भगवान कन्हैया चोरी करने लगे अपनी मित्र मंडली के साथ और बहुत बड़ी मित्र मंडली बना ली। मनसुखा इत्यादि सखा उनके साथ। ब्राइटनेस बढ़ाओ। महाराज आज भगवान कन्हैया गोकुल में घर घरों में जाकर के माखन की चोरी करने लगे। एक बार कुछ गोपियां पनघट पर जल भरने के लिए जा रही थी तो भगवान ने क्या किया, कंकड़ मार करके पत्थर मार करके गोपियों के पात्र जो मिट्टी से बने थे मटकियां गगरियां फोड़ देती। अब तो महाराज जी घर में शिकायत आने लगी, कहीं कोई शिकायत लेकर के आता, कहीं कोई शिकायत लेकर के आता। मैया यशोदा के पास शिकायत करने के लिए नित्य गोपियां आती और वो शिकायत क्यों लेके जाती थी, किसी बहाने चलो कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे, इसी बहाने जाती थी हैं। तो महाराज जब मटकी फोड़ दी तो एक गोपी चल दी और कहाँ जाकर के यशोदा के यहाँ पहुंची और कहने लगी, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, पनघट पे मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहो, पनघट पे मटकिया फोड़ दे मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। गोपियां कह रही हैं, हे भैया अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। इतना ही नहीं भैया, अरे चुनरिया खींच कर मेरी वो मारा हाथ घूंघट पट पे नथनिया तोड़ दी मेरी, नथनिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहो, पनघट पे मटकिया तोड़ दी मेरी। ताली की सेवा करते हुए श्री राधे।
मैया कहती है क्यों रे लाला, नित इतनी शिकायतें आती हैं, तू इतना नटखट है गया है जो अब जो गोपियों को ही परेशान, भोरी भारी गोपियों को परेशान करने लगो है। लाला कहता है मैया ना, इनकी बातों में नहीं जाना, ये सब झूठ कह रही है गोपियां मैया। तो मैया कहने लगी कि चल लाला तू ही बता सत्य क्या है। तो लाला कह रहा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैया सत्य ये है सुन, फंसा कर मुझे वो बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। ये गोपियां कहती हैं लाला मैं तुझे माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, थोड़ा मेरे पास बैठ ले, मीठी मीठी बातें करके मुझे अपने घर में बुलाती हैं, और मैं कह दूंगी ना ना मैं ना आऊं तो करो इनकार, जो मैया शिकायत ले के आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पनघट पे, मुरलिया तोड़ दी मेरी, मुरलिया तोड़ दी मेरी। ये गोपी क्या है, केवल एक बहाना बना करके भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आती हैं। ये झगड़ा गोपी कान्हा का अनोखा है, निराला है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का यही तो अच्छा मौका है, यही तो अच्छा मौका है। मैं बलिहारी मैं बारी, मैं बलिहारी मैं बारी, कन्हैया को बिठा गोदी में, लगनिया जोड़ दी मेरे, मटकिया जोड़ दी मेरी, लगनिया जोड़ दी मेरे, लगनिया जोड़ दी मेरे, लगनिया जोड़ दी मेरे। इस प्रकार से भगवान कन्हैया मैया को समझाते हैं और वो गोपियां चली जाती हैं। इस प्रकार से भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, और भगवान ने एक साथ दोनों साथों को नाथ दिया। दो साण थे और दोनों साणों को नाथा। ये पहली बार उन्होंने ये ब्रज की लीला की लोगों के सामने, क्योंकि बहुत विशालकाय, बहुत ही बलवान साणों को नाथा। तो महाराज जी इस बार विभिन्न घरों में चोरी करते, कहीं किसी के घर में चोरी करते, कहीं किसी के बछड़े छोड़ देते। अब भगवान सुबह ही जागते, और जागते ही क्योंकि माताएं दूध सब दो लेती थी, जो उनके बछड़े थे उनके लिए बिल्कुल थोड़ा छोड़ देती थी। तो भगवान ने सोचा कि ये जो बछड़ों का जो ये दूध होता है ये भी सब गोपियां निकाल लेती हैं। तो भगवान रात्रि में जाग जाते और सभी जो बछड़े बने हुए थे सभी को छोड़ देते, और सभी जो है अपनी माता का दुग्धपान करते। और सुबह जब गोपियां देखती कि अरे ये मेरा बछड़ा किसने छोड़ा, अब देखा कि वो तो सभी के छोड़े। अब गोपियों ने एक मीटिंग बनाई कि कौन ये कार्य करता है, पकड़ना चाहिए। तो भगवान कन्हैया को पकड़ने के लिए
गोपियों ने एक मीटिंग की और कहा, एक सत चंदना नाम की एक गोपी थी, उसने कहा कि अगर हिम्मत हो तो मेरे घर में आके देखें। है चैलेंज दिया, तो भगवान को चैलेंज तो सबका स्वीकार ही है। तो भगवान ने कहा आज हम उन्हीं के घर में जाएंगे, देखते हैं। तो वो सत चंदना नाम की गोपी थी। आज भगवान कन्हैया अपने गोप ग्वालों के साथ उसी के यहाँ चोरी करने के लिए गए। जैसे ही गोपी यमुना में जल भरने के लिए गई और भगवान कन्हैया अपने सभी ग्वाल वालों के साथ उसके घर में प्रवेश हो गए महाराज। और गोपी ने अपना माखन एक सीके में टांग रखा था। पहले ये ऐसी अलवारी वगैरह तो होते नहीं थे, ये व्यवस्थाएं नहीं थी। तो माताएं जो भी अपना दूध दही इत्यादि था तो ऊपर बिल्ली के भय से और उस भय से, चींटियों के भय से टांग दिया करती थी, उसमें सुरक्षित रहता था। अब छोटे से कन्हैया हैं, छोटे छोटे ग्वाल हैं, किसी ग्वाल की 11 वर्ष उम्र है, किसी की 12 वर्ष उम्र है, और भगवान कन्हैया की अभी 7 वर्ष उम्र है। तो 7 वर्ष का बालक कैसा होता है आप लोग जानते ही हैं, छोटा ही होता है, अबोध होता है। बोलिए जय श्री कृष्ण, सभी लोग बोलिए जय श्री राधे, हाथ उठा के बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज तो अब वो सीखा बहुत, मटकी तो बहुत ऊपर है, कैसे मटकी को उतारा जाए। तो भगवान ने एक उपाय किया, एक क्रिया की, एक पिरामिड बनाया। मतलब एक समूह बनाया, जैसे 5 लोग नीचे खड़े हो गए, फिर उसके ऊपर 3 लोग खड़े हो गए, फिर उसके ऊपर 2 लोग खड़े हो गए, फिर उसके ऊपर 1 लोग खड़ा हो जाए तो पहुंच जाएगा। इस प्रकार से सीढ़ी बना ली, एक सीढ़ी बनाई और सबसे ऊपर भगवान कन्हैया पहुंचे। ज्यों ही पहुंचे, ज्यों ही मटकी में हाथ डाला, मटकी में हाथ जैसे ही डाला और वैसे ही वो गोपी यमुना से जल भर के आई। और जैसे ही उसने देखा कि अरे चोर तो मेरे ही घर में आज घुसे हैं, तो सभी तो ग्वाल वाल जो नीचे थे भाग गए, भगवान कन्हैया बचे और मटकी पकड़ के लटक गए और तो सब भाग गए। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, और गोपी ने आकर के कन्हैया को पकड़ लिया। चोरी करने आए हो, चोरी करते हो, तुम ही मेरे बछड़े छोड़ते हो, हाथ पकड़ में आए हो। आज देखिए हम जो तुम्हारी कितनी पिटाई लगवाएं तुम्हारी मैया से। चलो तुम्हारी मैया कहती कि नहीं मेरा लाला ऐसा नहीं है, मेरा लाला ऐसा नहीं है, तेरे घर में क्यों चोरी करेगा, मेरे यहाँ तो 9 मन माखन होता है। आज देखते हैं, आज हमने सरेआम पकड़ा है, आज तुम्हें ले चलते हैं। तो कन्हैया कहने लगे, मैया मैं चोरी करने के लिए नहीं आया था, मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए आया था। जैसे ही मैं तेरे घर में आया तो मैंने देखा कि इसमें कुछ चींटियां रेंग रही थी, तो मैंने सोचा तेरे मक्खन में चींटियां हो गई हैं, मैं चींटियां निकाल दूं, इसलिए मैं माता तेरे मक्खन की चींटियां निकाल रहा था। कि अच्छा झूठ बोलते हो? ना 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 मैया, मैं जो है माखन से चींटियां निकाल रहा था। कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया चींटियां निकाल रहे थे, तो ये तुम्हारे मुख में कैसे माखन लगा है, चींटियां निकाल रहे थे। तो कन्हैया कहते हैं, सुन रही मैया, मैं तेरी चींटियां निकाल रहा था तो मेरे खुजली आ गई, तो मैं खुजलाने लगा मुख में, वही जो है हाथों से बड़ा हुआ मक्खन मेरे मुख में लग गया, मैंने नहीं चुराया मक्खन। गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि गोपियां जानती हैं, गोपियां परम ज्ञानी गोपियां बताई गई हैं, उद्धव से भी ज्यादा ज्ञानी गोपियां। उद्धव जैसे ज्ञानियों का भी ज्ञान धरा का धरा रह गया, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये सब देवता जितने हैं ये सब गोपियां बन करके आए हैं। हाँ, लीला में सम्मिलित होने के लिए भगवान की। महाराज इस प्रकार से उस गोपी ने छोड़ दिया और कहा कि नहीं कन्हैया, अभी मैं तुझे बांधती हूँ और जो है तेरी मैया को यहीं मैं लेके आती हूँ, और यहीं अगर घर पे ले जाएंगे तो वो सोचेगी कि इसे रास्ते से ही पकड़ लिया है। अभी मैं तुझे यहीं बांध के जाती हूँ और तेरी मैया को यहीं दिखाऊंगी कि देख मेरे घर, मैंने अपने घर में ही पकड़ा है सरेआम। तो मैया कन्हैया को रस्सी में बांधने लगी।
रस्सी में बांधने लगी, लेकिन जैसे ही बांधती तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती महाराज। दूसरी रस्सी ले आती, दूसरी बांधती, फिर भी 2 अंगुल कम, तीसरी ले आती, यानी कि कई सारी रस्सियां उसने जोड़ दी, लेकिन रस्सी फिर भी 2 अंगुल कम पड़ जाती। क्योंकि माया से ब्रह्म को कभी बांधा नहीं जा सकता। भक्ति से तो बांधा जा सकता है, लेकिन माया से कभी नहीं। भगवान कहते हैं माया से मुझे कोई नहीं बांध सकता। तो इधर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अरे भगवान इतनी रस्सियां हमने लगा दी, हे भगवान बंध जाओ। अब वो कह रहे हैं कि मैया तू मुझे बांधना चाहती है, तू तो बांध भी नहीं पा रही है, पहले मैं तुझे बांधना तो सिखा दूं, उसके बाद तू मुझे बांध देना। तो कन्हैया ने कहा कि हाँ हाँ। तो गोपी कहने लगे हाँ लाला मुझे तू बांधना सिखा दे। इधर कन्हैया ने उस गोपी को बांध दिया और बांधते हुए अपने घर को चले गए। एक बार एक गोपी के यहाँ भगवान जी माखन चोरी करने के लिए गए, तो उस गोपी ने पकड़ लिया और पकड़ के, मनसुखा भी उनके साथ था, सभी मित्र थे, वो भाग गए। तो पकड़ के यशोदा मैया के सामने ले गए। ले जा रही है वो गोपी ले जा रही है, और रास्ते में भगवान कन्हैया ने सोचा आप तो बिल्कुल सरेआम पकड़े गए, अब तो ये मैया के सामने ले जाएगी, अब क्या, अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा, भगवान ने सोचा। तो इधर रास्ते में मनसुखा मिला, तो मनसुखा से कहा कि ऐसा कर मनसुखा, चोरी पकड़ी गई है, हम हाई कोर्ट में जमानत लगाने जा रहे हैं, और तब तक ऐसा करो मेरी जगह तुम हाथ पकड़ा दो इस गोपी को, और मैं आगे जा रहा हूँ, मैं जमानत कराता हूँ जा करके। तो जैसे ही क्यों उस गोपी ने कसके भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ रखा था, लंबी गोपी, लंबी तगड़ी गोपी। तो कन्हैया कहने लगे देख गोपी, तो तू तो बिल्कुल निर्दयी है, तो नेकू दया ना आवे, मेरी छोटी सी हथेली, छोटी सी कलाई इतनी कसके तू पकड़ी है, मैं मेरे दर्द है लगो है। तो उस गोपी ने कहा कि देख बहाने मत बना, मैं तो को छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं तेरी मैया के सामने ले ही जाऊंगी। तेरी मैया कहती है कि मेरा लाला है ही नहीं सकतो। तो जैसे ही, और उसने कहा कि मैया तू एक बात बताइए मोए कि तेरो यहाँ पे मायको है कि सासरो है। तो गोपी ने कहा क्यों, ये क्यों पूछ रहा है लाला, कि कहा बताइए तो बता मैया। तो उसने कहा कि यहाँ तो मेरा सासुरा है, ससुराल है, कि देख तो नेको लज्जा ना आवे हैं, अपने सासुरे में ऐसे घूम रही है, मुंह खोले पूरो मोड़ो खोले घूम रही है। तो गोपी को लज्जा आ गई, उसने 1.5 हाथ का घूंघट मार लिया, 1.5 हाथ का घूंघट मार लिया। और अब तो ये ऐसी साड़ियां चलती हैं, पहले तो गाढ़ा वाली चलती थी हैं, पहले मोटे धागा की चलती थी, अब तो वो देखने को नहीं मिलती हैं। पहले महाराज जी मोटे धागे वाली साड़ियां चलती थी, जिससे तो न तो माताओं का मुख दिखाई देता था और ना ही माताओं को कुछ आगे का दिखाई देता था। तब वो माताएं इतनी अपनी आंखें ऐसे कर लेती थी, ऐसे आंखें जो आंखों से आगे का हम देख सकें, आगे तक का देख लेती, फिर बंद कर लेती, फिर चली जाती, फिर वहां तक पहुंच जाती, फिर देख लेती, इस प्रकार से जाती थी माताएं। तो उन्होंने कहा माता ये मेरी कलाई दुखने लगी है, मेरा ये हाथ पकड़ ले, मैं भाग थोड़ी रहा हूं। जैसे ही ये वाली कलाई पकड़ाई, और कलाई पकड़ाने के बाद भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया और मनसुखा का पकड़ा दिया। गोपी तो घूंघट मारे थी, उसे क्या पता। और कन्हैया दौड़ के गए अपनी मैया यशोदा के यहाँ, और मैया भोजन बना रही थी। तो भगवान कृष्ण कहने लगे मैया जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, कि लाला बता 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 कहाँ है गयो, कि इधर तो आ मैया, देख मैं तोकू, देख एक मैं तोकू तमाशा दिखाऊं, देख देख मैया कितो अच्छो जो तमाशा आ रहे हो। मैया ने सोची जो है लाला जी जो है का कह रहे हो। तो मैया उठ के आए, देख मैया मैं तो हियन हूँ, और देख गोपी देख मेरी शिकायत जो लेके आ रही है। तो जैसे ही मैया पहुंची, जसोदे बाहर आओ। मैया ने हाँ भोरी काहे को चिल्ला रही है, काहे को गरो फाड़ रही है,
कि देख तू कहा था कि तेरो लाला माखन ना चुरावे, देख तेरे लाला ने माखन की चोरी की है और देख मैं पकड़ के लाई हूं तेरे लाला को। मैया यशोदा ने देखा कि अरे मेरा लाला तो मेरे पास है। मैया ने कहा अरे भोरी, अरे नाच जाई, एक ब्रज में एक जो गाली और दी जाती है वो गाली मानी नहीं जाती। अरे राण की राण, तू पहले अपना मुख तो देख, किसको पकड़ा है, मेरा लाला है कि कोई और है। ये यहाँ ब्रज की भाषा में। अब ब्रज की भाषा तो बड़ी प्रिय है। जैसे यहाँ किसी का झगड़ा हो जाए तो वो यही कहता है कि अभी हम जो है पैर से उतार के मार देंगे हैं, और वहां पर अगर कुछ हो जाए तो वो ये कहते हैं कि महाराज ज्यादा ना बोलिए, नहीं तो मेरे पैर की पनाही आपके सर पे विराजमान है जाएगी। वहाँ ऐसे कहते हैं, और यहाँ सीधा मार देते जो है, कहते मार देंगे। तो कहा कि पहले घूंघट तो हटा, देख तो पहले। तो जैसे ही देखा मैया ने, अरे तुम कहाँ से आ गए? हमने कि तुमने जो रास्ते हमको ही तो पकड़ के ले आई। तो गोपी रोने लगी। कहा कि देख तेरे लाला ने मेरी मटकी फोड़ दी, मेरे कई बर्तन फोड़ दिए। गोपी रोने लगी कि बताओ लाला को मैंने पकड़ा था और ये क्या हो गया। तो मैया कहने लगी तेरी मटकी फूट गई है तो चल मुझसे तू सोने के कलश ले लिए, मैं सोने की मटकी तो जो है दे दूंगी। तो गोपी रोने लगी, हाँ बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसे वाली बनती है, सोने की दे देगी। मेरी अजिया सास की मटकी तेरे लाला ने फोड़ दी, जो कहाँ से दे देगी? मेरे अजिया सास की निशानी थी, होती है ना, आज भी है। अगर कोई सास के हाथ की या अजिया सास के हाथ की या उनसे भी आगे सास के हाथ की कोई वस्तु है और वो खंडित हो जाए, टूट जाए तो कष्ट होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने सोचा कि थोड़ी पिक्चर गलत हो गई, क्योंकि गोपी रोने लगी, क्योंकि भगवान किसी को रुलाते थोड़ी नहीं है। तो गोपी वहां से वापस आती है। महाराज एक दिन भगवान कन्हैया ने, माता चली गई यमुना में जल भरने के लिए, भगवान कन्हैया ने मक्खन निकाल करके बंदर आ गए तो सभी बंदर को अपने हाथों से मक्खन खिला रहे हैं। भगवान कन्हैया ने मक्खन बंदरों को भी खिलाया। ये वही बंदर हैं जो त्रेता युग में भगवान राम के साथ, जिन्होंने साथ दिया था, लंका पर विजय प्राप्त कराई थी। महाराज जी विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं भगवान। एक समय सभी, अब भगवान कन्हैया गाय चराने जाते, सभी ग्वाल भगवान के साथ गाय चराने जाते। तो जब भी गाय चराने जाते थे तो मैया 2 लड्डू माखन के और मिश्री भगवान को दोने में रख के देती थी खाने के लिए। कोई कुछ ले आता, कोई कुछ ले आता, मनसुखा, श्रीदामा इत्यादि। तो भगवान क्या करते, सभी का भोजन चेक करते थे, कौन क्या लेकर के आया। तो भगवान ने एक बार कहा और अपना भोजन सभी को खिलाते और सभी का वो थोड़ा थोड़ा सभी का खाते, क्योंकि भगवान किसी जाति के नहीं है, भगवान तो सभी के हैं। भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना ही जाति धर्म है। भगवान तो अपने भक्तों पर समान रूप में कृपा करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आप किस कुल के हैं, क्योंकि भगवान ने जानवरों पे भी और जो भी राक्षस हैं, राक्षस योनि में हुए उनका भी उद्धार किया है। प्रहलाद जैसे भक्तों का सद्गति दी है। तो भगवान ने कहा कि अपना अपना भोजन निकालो। तो इधर श्रीदामा था, वो रात्रि का भात लेकर के आया था, बासा भात। तो वो अपना भात दिखा नहीं रहा था कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मेरी बेइज्जती हो, मेरी हंसी हो। और कन्हैया ने कहा नहीं दिखा मित्र। जैसे ही देखा तो भगवान कन्हैया ने उसका जूठा और बासा भात ले लिया और भगवान कन्हैया खाने लगे बड़े प्रेम से। इधर ब्रह्मा जी को शक हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वालों का जूठा खा रहा है, चले परीक्षा लें।